So hello everyone. In today's video we will talk about 5 मेथड जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। 5 वेज होंगे या मेथड्स होंगे जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्न कर रहे होगे। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपको जो है सारी चीजों को फॉलो करना है। कोई भी एक मेथड उठा लो, कोई भी एक जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, एंड उसके बाद आप स्टार्ट करो। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है जब तक आप खुद स्टार्ट नहीं करते हो। सो फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट। तो अभी चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। क्या क्या चीजें हैं एंड कौन कौन सी मेथड्स हैं, क्या वेज हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड है केडीपी। केडीपी के थ्रू आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। वो कैसे करोगे? बेसिकली आपको कवर बनाना होगा, इंटीरियर बनाना होगा, और कवर शुड बी अट्रैक्टिव। उसके साथ साथ इंटीरियर जो है यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसमें इंटीरियर में आप बना रहे हो। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप देख सकते हो। तो उसके थ्रू क्या होता है, बेसिकली जब आप वो चीजें डिजाइन करके अमेजोन को प्रोवाइड करते हो, तो उसके बाद अमेजोन क्या करता है, उसको प्रिंट करता है। एंड प्रिंट करने के बाद वो जो बायर्स हैं, मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वो जब खरीदेंगे, सो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। So you have to design unique, attractive, and useful books like journals, planners, कलरिंग बुक्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उन दोनों चीजों को जब आप कर लेते हो तो उसको आप अपलोड कर सकते हो। अभी अपलोड करने तक नहीं होता है। अपलोड करने के बाद उसमें होता है कीवर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट। डिस्क्रिप्शन भी इम्पोर्टेंट है, बट कीवर्ड ज्यादा। तो कीवर्ड के बारे में सीखना पड़ेगा, कैसे कीवर्ड लगाना है, कैसे आपकी बुक रैंक होगी, कैसे कस्टमर उसको देखेगा। देखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे। सो कीवर्ड के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, और डिजाइन के ऊपर, मतलब सारी चीजों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। बट मेन जो है कीवर्ड है, क्योंकि आप कुछ भी बना रहे हो वो मैटर नहीं करता। लोगों की पसंद अलग अलग होती है, लोगों को बकवास भी पसंद होता है, अच्छा भी पसंद आता है, बट उनको दिखना चाहिए। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, तभी होंगी सारी चीजें। अभी सेकंड जो मेथड है उस पर चलते हैं। सेकंड क्या है? फ्रीलांसिंग। अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया फ्रीलांसिंग में, बट कंपटीशन सिर्फ नाम का है। मैंने देखा है लोगों को, कोई मेहनत नहीं करता है, किसी की गिग ही नहीं रैंक करती है। पहली बात तो ये है। मेनली मैं फाइवर की बात बता रही हूँ। जो लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से सारी चीजों को करेंगे, डेफिनेटली उनको ऑर्डर्स मिलेंगे आज नहीं तो कल। ये तो गारंटी है, बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स, द सिस्टम, एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ेगा। फाइवर का एल्गोरिदम में अगर आप अपवर्क पे वर्क कर रहे हो तो अपवर्क पे कैसे काम करते हैं, पीपल पर आर, गुरु, सारी चीजें थोड़ी अलग अलग हैं। सबका एक अपना एल्गोरिदम होता है, कैसे काम किया जाता है। जब आप उन सारी चीजों को समझोगे, सो यू कैन स्टार्ट विद इट। ऐसा नहीं है कि बस बना के बैठ जाना है। मैंने देखा है लोगों को कि अकाउंट बना लेते हैं, बैठ जाते हैं, साल साल 6 6 महीने ऑर्डर्स ही नहीं आते, कुछ करते ही नहीं है, तो कहाँ से ऑर्डर आएंगे? एक बार बनाने से नहीं होता है। उसको कंटिन्यूसली जब आप करोगे, सो यू विल गेट रिजल्ट्स। अभी फ्रीलांसिंग वाला तो हो गया। थर्ड क्या है? थर्ड है कंटेंट क्रिएशन। अभी जो मैं कर रही हूँ, अभी ये जरूरी नहीं है आप यूट्यूब पे करो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे रील्स बना के भेजो, जो चीजें आपने सीखी हैं वो लोगों को सिखाओ। अभी जो चीजें मैं सीखी हूँ वो आपको सिखा रही हूँ। सो दैट इज कंटेंट क्रिएशन। अब मैं अपना कंटेंट बना रही हूँ, जो चीजें मैंने सीखी हैं उसी का कंटेंट बना रही हूँ, आई एम प्रोड्यूसिंग टू इट। आपको दिखा रही हूँ कि हाँ ऐसे सारी चीजें होती हैं, ऐसे किया जाता है। सो मेरे थ्रू आपको हेल्प हो रही है, आपके थ्रू किसी और को हेल्प होगी। अगर वो बंदा स्टार्ट करता है, फिर उसके थ्रू किसी और को हेल्प होगी। अभी बहुत ज्यादा मैं कि यूट्यूब पे इतना वो है, ऐसा है वैसा है, तो कुछ नहीं है। अभी देखो ना, कितने ज्यादा लोग यूट्यूब पे डेली आते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब 45 मिलियंस मेरे मतलब मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। अभी 45 मिलियंस तो बहुत ज्यादा है। अभी तुम 1000, 2000, 10,000, 1 लाख इतना भी कर पाते हो, सो दैट इज ह्यूज। क्योंकि अभी लोगों को चाहिए देखने वाली चीज, कंटेंट में दम। कुछ बकवास सब बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि लोग नहीं देखेंगे। बट अगर कुछ वैल्यूएबल बनाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, या फिर दो चीजें होती है, एक तो होता है एंटरटेनमेंट, एक होता है वैल्यू। एंटरटेनमेंट भी एक तरह का वैल्यू है।
अब वैल्यू अलग-अलग तरह का होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या प्रोवाइड कर रही हूँ? मैं बता रही हूँ कि क्या-क्या सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। वही चीज़ें जब आप अपने कंटेंट में लोगों को बताते हो एंड वैल्यू का सब जगह काम होता है। जब आप किसी को कोई वैल्यू देते हो, सामान देते हो, कुछ देते हो, सो यू आर गिविंग वैल्यू टू देम, उसके बदले वो आपको पैसा देते हैं। अभी यूट्यूब भी मुझे उसके बदले देगा, क्यों देगा? बिकॉज़ आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स और जब उसको फ़ायदा होगा सो यूट्यूब विल प्रोवाइड इट। तो ऐसे सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अभी आसान लग रही है सारी चीज़ें बट होती नहीं है बिकॉज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ तो आसानी से होती ही नहीं है, बुरी चीज़ भले हो जाए। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, तभी कुछ रिजल्ट दिखेंगे और स्टार्टिंग में कब रिजल्ट दिखते हैं। अभी जैसे मेरे स्टार्टिंग चैनल में बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, 100-200 ऐसे करके, बट एक वीडियो पे मेरा 5 के अराउंड हो गया है। अभी उसपे भी बहुत कम व्यूज़ आए थे बट धीरे-धीरे जब लोगों ने देखा, पसंद किया, उनको वहाँ से कुछ फ़ायदा मिल रहा है। सो दे आर सपोर्टिंग दैट वीडियो बिकॉज़ वहाँ से उनको वैल्यू मिल रही है। अभी ये वाली वीडियो से अगर ज़्यादा लोग को वैल्यू मिलेगी सो दे विल सपोर्ट मी ऑब्वियसली, नहीं मिलेगी तो नहीं सपोर्ट करेंगे। और यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इम्प्रेशन होता है, क्लिक रेट होता है, थंबनेल, टाइटल, टैग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग और वो 1-2 दिन में, 1-2 महीने में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आसान है, चाहे आप कोई भी चीज़ ले लो, चाहे आप केडीपी ले लो, कंटेंट क्रिएशन ले लो, फ्रीलांसिंग ले लो, तो कुछ भी आसान नहीं है। हार्ड वर्क सब जगह लगता है, तभी कुछ रिजल्ट्स वहाँ से आपको दिखेंगे। सो ये हुआ हमारा थर्ड। अभी फोर्थ क्या है? फोर्थ बेसिकली बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। कोडिंग एक हार्ड स्किल है बट व्हेन यू लर्न अबाउट इट तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं? कोडिंग ही करते हैं। कोडिंग करके कुछ वेबसाइट डेवलप करते हैं, कुछ ऐप डेवलप करते हैं। So if you know how to do coding, so you can earn as much as। और कोडिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, पाइथन होता है, C++ होता है, जावा, HTML, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सो जब आप उन सारी चीजों को समझ जाते हो सो यू विल अर्न एज मच एज। अभी अर्निंग पे तो नहीं जाते हैं बिकॉज उसको सीखने में काफी टाइम लगता है। कोडिंग हार्ड स्किल होती है, अभी वीडियो एडिटिंग भी हार्ड स्किल है, कोडिंग भी हार्ड स्किल। सो यू कैन स्टार्ट विद कोडिंग एज वेल। जिनको भी इंटरेस्ट है वो कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं उसके लिए भी, कोडिंग के ऊपर ही सिर्फ वीडियो बनाते हैं। अभी मैं जहाँ तक जानती हूँ, अपना कॉलेज करके एक चैनल है तो वहां से भी आप कोडिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अब हमारा फिफ्थ और लास्ट जो मेथड है दैट इज वीडियो एडिटिंग। अभी मैं क्या वीडियो एडिटिंग की बात करूँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं अभी और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो दे वांट अ वीडियो एडिटर जो उनकी वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से एडिट करे, एंगेजेबल बनाए, ताकि जो उसकी ऑडियंस है वो उसको देखे। अभी ध्रुव राठी का वीडियो बहुत लोग देखते होंगे। ध्रुव राठी क्यों इतना सक्सेस कर पाया? उसकी वीडियो एडिटिंग बहुत तगड़ी लेवल की है, इसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। जो एडिटिंग वो यूज करता है, जो उसका टीम जो भी है एडिटर, वो जो यूज करता है दैट इज रियली अनबीटेबल। तभी वो बहुत ही मतलब अच्छा कर पा रहा है। अभी स्क्रिप्ट की बात नहीं करेंगे, वो तो तगड़ा है ही, बट एडिटिंग उसकी नेक्स्ट लेवल की है, जो मतलब मैंने नहीं देखा है कई यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो करते हैं। सो अगर आपको अच्छे लेवल की एडिटिंग आती है सो यू कैन अर्न इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, नॉट इन इंडियन रुपीज। डॉलर्स में अर्न कर सकते हो, इंडियन टाइम्स अर्न कर सकते हो। अभी बाहर के बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं, दे वांट वीडियो एडिटर जो उनकी वीडियो को अच्छे से एडिट करे। उनके पास ज्यादा व्यूज या सब्सक्राइबर्स नहीं है, कम ही है, बट दे आर अर्निंग बिकॉज बाहर जो है कम व्यूज पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो आपको अच्छा खासा अमाउंट दे सकते हैं। सो इफ यू नो हाउ टू एडिट अ वीडियो परफेक्टली सो यू विल गेट, तब आपको मिलेगा। तो लर्न अबाउट वीडियो एडिटिंग एज वेल। अभी क्रिएटर्स बढ़ते जाएंगे सो वीडियो एडिटर की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, थंबनेल डिजाइनर की भी डिमांड बढ़ती जाएगी, स्क्रिप्ट राइटर की भी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हो सो डेफिनेटली यू विल गेट मच मोर मनी। तो स्टार्ट करो अभी से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। जो मैंने चीजें बताई एक बार और रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा था केडीपी वाला, कवर एंड इंटीरियर। सेकंड था फ्रीलांसिंग। थर्ड था कंटेंट क्रिएशन। फोर्थ था कोडिंग और फिफ्थ था हमारा वीडियो एडिटिंग। तो इनमें से कोई भी स्किल अगर आप यूज करते हो
सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, सो यू विल अर्न आज नहीं तो कल। और मेरे हिसाब से इन सारे मेथड के थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, स्पेशली कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। केडीपी पे भी अच्छा पैसा है, फ्रीलांसिंग में भी है, सो प्लीज स्टार्ट। सो तब तक के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं ऐसी कंटेंट डालती रहूंगी जिससे आपकी हेल्प। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।